गोरखपुर की ताजा खबर। मालती चौहान के भाई निरहू ने लड़की को भगाकर शादी कर ली है। अब इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात ही नहीं थी जब इनकी दो बहनों ने शादी कर ली अपने मनपसंद लड़के के साथ में, लव मैरिज। आप लोगों ने सुना भी होगा मालती चौहान की स्टोरी कि ये लोग दोनों लोग पहले से पसंद करते थे। इन दोनों की शादी से रजामंद नहीं थे पिता, वो बाहर रहते थे। उस बीच में इन लोगों ने शादी कर ली मंदिर में, और उसके बाद से मालती और विष्णु राज ने ही शांति चौहान की भी शादी करवाई। लव मैरिज उसकी भी है। जब दोनों बहनों ने लव मैरिज की तो भाई क्यों पीछे रह जाता। इस विषय पे मुद्दा गरमाया हुआ है। निरहू लड़की लेकर भागा। यहां पर सवाल यह है कि लड़की लेकर भागा, ये नहीं है सवाल। निरहू लड़की लेकर भागा, इस बात पे इसलिए गंभीरता बनी हुई है कि मालती चौहान का जो केस निरहू देखता था, अब वो मझधार में है। क्योंकि जो मालती चौहान के पिता हैं वो बाहर कमाते थे और सारा बोझ निरहू के ऊपर रहता था। जो भी केस वगैरह की जिम्मेदारी थी निरहू की थी। निरहू तारीख देखने जाता था, जो भी चीजें होती थी निरहू ही देखता था मालती चौहान से संबंधित। अब लोग मजा ले रहे हैं कि मालती चौहान का केस अब कौन देखेगा। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि भाई, भगवान सबके लिए है। अगर मालती चौहान का पिता अपनी बेटी के लिए, अपने नाती के लिए कमा सकता है तो क्या उसके लिए वो व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या उनकी बहनें और बहनोई मर गए हैं? या इतना सोचने वाली क्या बात है? ये तो बाद की बात है कि निरहू केस देख रहा था कि नहीं देख रहा था, वो लड़की लेकर भागा है तो वापस घर भी आएगा कि नहीं आएगा, इस बात पे मुद्दा नहीं है। इस बात में मुद्दा है कि केस कौन देखेगा, मतलब। और इस बात पे राधा राज भी भड़की हैं। मैंने देखा राधा राज को भी बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है, और मुझे नहीं लगता कि राधा राज को इतनी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। आप एक ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, अगर सोशल मीडिया फिगर हो तो आपकी चर्चा होगी। आप अपने आप को भी बोलते हो कि हम अपने काम से पहचाने जाते हैं, तो जिसकी पहचान होती है ना, उसी का नाम बदनाम होता है। तो इतना गरम होने की जरूरत नहीं है जितना आप गरम हो रहे हो, हर मुद्दे पे गरम। मतलब एक चीज मैं यहां पर देखी हूं कि राधा राज का नाम न लिया जाए नहीं तो तुरंत केस, राधा राज का नाम लिया जाएगा तो तुरंत स्ट्राइक। ये तो बात नहीं हुई भाई। ये इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूं। हाँ ठीक है, अगर आपके बारे में कोई गलत अफवाहें, गलत न्यूज, गलत पोस्टर आपके बारे में छाप रहा है, बोल रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन हर एक छोटी बड़ी बात पे ये चीजें लाकर बीच में रख देना कि मेरा नाम जहां भी लिया जाएगा मेरी टीम देख लेगी, स्ट्राइक चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया सोशल मीडिया फिगर हो आप, इतना ज्यादा ईगो और इतना ज्यादा घमंड भी ठीक नहीं है। जनता के बदौलत हो, अपने काम से पहचानी जा रही हो, अपनी मेहनत से पहचानी जा रही हो, तो आपको उतना ही नरम दिल बन के रहना पड़ेगा। आपका तेवर दिखता है कि आप कितने तेवर में हो। किसी की बात बर्दाश्त नहीं, किसी की चीजें बर्दाश्त नहीं। अपने आप को जो है हम हैं, भैया मेरे खिलाफ जाओगे मैं तुरंत एक्शन ले लूंगी, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर गंभीरता लाइए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि निरहू लड़की लेकर भागा है। लड़की लेकर भागा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबका अपना अपना चॉइस होता है। कोई अपने माँ बाप के पसंद से करता है, कोई अपने पसंद से करता है। ये तो है नहीं कि पहला लड़का है दुनिया में कि वो लड़की लेकर भागा है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप लोग बताना। पहला लड़का वो नहीं है कि लड़की लेकर भागा है। उसके पास भी कोई मजबूरी होगी, कोई चीज होगी, वो लड़की लेकर भागा, अपनी मनपसंद लड़की लेकर भागा। उसके पहले मालती चौहान ने भी शादी अपने मनपसंद से ही की, शांति चौहान ने भी मनपसंद से ही की। हाँ, ये बात
अलग है कि निरहु लेकर भाग गया लड़की, और ये लोग अपने मनपसंद से शादी करे, लेकर भागे नहीं, शादी के बाद ही अपने हस्बैंड के साथ में रहने गए। अब इसमें मालती के पिता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि मालती के पिता अब क्या करेंगे। जैसे अभी करते आए हैं, जैसे उनकी 2 बेटियां मनपसंद शादी कर ली, उनको जैसा फील हुआ, जैसा किए, वैसा अभी भी करेंगे। किसी एक के चले जाने से दुनिया थोड़ी खत्म होती है भाई, या कोई काम थोड़ी रुक जाता है। क्या मालती का केस सिर्फ निरहु ही दे सकता है? क्या इतना निरहु उसके लिए इंपॉर्टेंस है कि बस मालती का भाई अगर वहां से भाग गया लड़की लेकर तो मालती का केस ही बंद हो जाएगा? बिना बात का बतंगड़, ऐसी चीजें नहीं उठनी चाहिए। अनर्गल चीजें अगर हम बोलेंगे तो अनर्गल चीजें हमारे ऊपर भी लोग बोलेंगे, है ना। मालती के पिता कमा रहे हैं, इतना गर्स रख रहे हैं कि अपनी बेटी का केस देख रहे हैं, तो इतना गर्स वो तब भी रखेंगे जब उसकी तारीख होगी, तो उसके लिए भी कोई ना कोई होगा। मालती के जाने से, विष्णुराज के न रहने से, क्या विष्णुराज और मालती का बेटा पल बढ़ नहीं रहा है? केस से बड़ा तो वो है जिम्मेदारी। केस तो हम आप कोई भी जाकर उसका देख सकता है, पर्टिकुलर जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। युवराज पल रहा है ना अपने परिवार में, अपनी मौसी के पास, फिर भी उस पे क्वेश्चन मार्क। इतना अति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसकी परवरिश हो रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी अपना बच्चा का बोझ आदमी सह लेता है, लेकिन दूसरे के बच्चे का बोझ कभी बर्दाश्त नहीं होता है, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी वो मौसी माँ बनकर अपनी 3 बच्चों को पीछे छोड़कर उस युवराज को आगे करके उसका देखभाल कर रही है। अभी उसका तबीयत भी खराब था, उनके खुद के बच्चों का तबीयत खराब था, उनको इग्नोर करके युवराज को लेकर परेशान थी। तो युवराज जब पल बढ़ रहा है तो मालती का केस भी आगे देखेगा इंसान। और ऐसा नहीं है कि निरहु चला गया है, ऐसा अलम की कहीं से वापस आ ही नहीं सकता। कश्मीर से कन्याकुमारी है उसी एरिया में, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं दूर गया होगा। और उसके भगाने के पीछे कोई किसी का हाथ होगा, बिना किसी हाथ के तो वो रह ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो अपने घर में वापस आएगा। भगा के ले गया है तो उसके साथ शादी करेगा, बकायदा शादी करके कहाँ जाएगा? अपने ही घर में आएगा। जब बाप अपनी बेटियों को एक्सेप्ट कर लिया तो बेटे को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब बेटियों को एक्सेप्ट कर लिया उनके मनपसंद दूल्हे के साथ में, उनके मनपसंद हस्बैंड के साथ में, जिस लड़के से वो शादी की है उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो तो बेटा है। वो बहू किस घर की है, किस खानदान की है, मैटर नहीं करता। वो तो एक क्षण में वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर इतना मुद्दा क्यों? मुझे नहीं लगता कि इसको मुद्दा बनाना चाहिए। आज भगा है कल आएगा वापस, वही रहेंगे लोग। मालती का केस चल रहा है, चलता रहेगा, इतना चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। मालती का न्याय ऊपर वाले के हाथ में और कोर्ट में है। हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, मालती को न्याय तो मिलेगा ही, अगर सच में उसके साथ में गलत हुआ है तो, है ना। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो हमें अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो एक्सेस ही बोल दें कि सामने वाले को भी बुरा लग जाए। बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आपको कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय।